काजोल नारायण। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। आज रात देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मजदूरों को लेकर कई बड़ी बातें वो देश के सामने रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर कई बड़ी बातें रख सकते हैं और भी कई बातें ऐसी हो सकती हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू आज रात 8 बजे होने वाले हैं। तो जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसको लेकर भी पीएम मोदी कुछ बातें रख सकते हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करना है, हालांकि ये लगातार बताया जा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से देश से आग्रह कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। इस जंग में वो लगातार सरकार का साथ दें ताकि इस जंग में कोरोना को हराया जा सके। उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से चलकर हरिद्वार पहुंचेगी। तकरीबन 1200 लोग इस ट्रेन में सवार होंगे जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। गौरतलब है कि 1,75,000 से ज्यादा अप्रवासी लोगों ने उत्तराखंड वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने रेलवे को भुगतान कर कई राज्यों से अपने प्रवासियों को बुलाने के लिए ट्रेनें चलाने की मांग की थी। तो मजदूरों को लेकर हरिद्वार पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से। ये ट्रेन आ रही है, करीब इसमें 1200 यात्री सवार होंगे। अधिकारियों ने स्टेशन का जायजा भी लिया है और पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का आगमन होगा, स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, उनके खाने पीने का किस तरह से इंतजाम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन करानी है, ये सभी बातों का जायजा लिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। कहां के ये मजदूर हैं, इनको किस तरह से बसों द्वारा इनके गंतव्य तक पहुंचाना होगा, इसके लिए कितनी जिम्मेदारी है, ये सारी बातें अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह से उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, कौन कौन से इलाकों में किया जाएगा, उन क्वारंटीन सेंटर को भी लगातार सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जब आपके छोटे जिले आ गए उसके बाद बड़े जिले लक्षण को लेके जो भी अभी तक जो गाइडलाइन के हिसाब से है, अगर मेडिकल टीम को लगता है कि उनमें ऐसा कोई लक्षण पाया गया या संदिग्ध है, उसके लिए हमारी टीम रहेगी, एम्बुलेंस रहेगा, उनको उस हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल के तहत एसओपी के तहत उनको उस हिसाब से ले जाएंगे। तो महाराष्ट्र से आ रही ट्रेन में करीब 1200 से ज़्यादा यात्री सवार होंगे जो हरिद्वार पहुंचेंगे, फिर वहां से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। तो सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बुला रहे हैं ताकि जो उनके राज्यों के मजदूर हैं जो बाहर फंसे हैं दूसरे राज्यों में, वो अपने घरों तक पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो अधिकारी हैं वो स्टेशनों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है। हरिद्वार के लक्सर नगर पालिका क्षेत्र में रेडियोलॉजिस्ट को कोरोना पॉजिटिव होने की अफवाह तेजी से फैल गई, जबकि लक्सर प्रशासन ने इस अफवाह को सिरे से नकार दिया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। तो हरिद्वार में कोरोना को लेकर अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट को कोरोना पॉजिटिव होने की अफवाह तेजी से फैल गई। प्रशासन ने अफवाह को खारिज कर दिया है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। व्यक्ति एक रुड़की से जो व्यक्ति था वो पॉजिटिव पाए गए हैं, ना कि लक्सर से था। और जो रेडियोलॉजिस्ट है यहाँ पर मिस्टर अंकित अग्रवाल, उनके द्वारा रुड़की में ही उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया था रुड़की वाले हॉस्पिटल में। तो इमीडिएटली मैसेज आने के बाद एक तो जो रेडियोलॉजिस्ट है जो अग्रवाल जी हैं, उनको आइसोलेशन के लिए और क्वारंटाइन के लिए रुड़की भेजा गया है और उनके जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेम्बर, उनको भी इमीडिएटली क्वारंटाइन कर दिया गया है घर में, जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स है। क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो अंकित जी थे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, तो उनको रुड़की भेजा गया है। तो कोरोना संकट के बीच अफवाहों का दौर भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जहां एक
रेडियोलॉजिस्ट कोरोना पॉजिटिव है, ऐसी अफवाह फैल गई थी पूरे इलाके में, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है और ये अफवाह झूठी साबित हुई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बार बार अपील कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं कीचा शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती हुई साफ देखी जा सकती हैं। सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों द्वारा चिकित्सक परामर्श हेतु पर्चे बनाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही ये लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो कीचा के सीएचसी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रंजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत, हम देख पा रहे हैं कि कीचा का ये सीएचसी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही हैं। क्या कोई यहाँ पर इन्हें हटाने वाला नहीं था, इन्हें कहने वाला नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए? काजल, जिस तरह आप हेलो रंजीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी काजल, जिस तरह आपको बताना चाहूंगा। रंजीत, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। तो रंजीत की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएचसी की तस्वीरें हैं जहां पर इलाज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पर्ची बनाने के लिए। ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना मास्क पहने ही यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, क्योंकि अब तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है और अपने आप को सैनिटाइज करना भी सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि पर्ची बनाने के लिए लोगों की लाइनें तो लगी हुई हैं, लेकिन लाइनों में जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ने उत्तराखंड और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों की शीघ्र व्यवस्था किए जाने की मांग केंद्रीय रेल मंत्री से की है और इसके लिए उन्होंने दून उत्तर रेलवे के निदेशक के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं, जबकि दूसरे राज्यों के मजदूर उत्तराखंड के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ट्रेन के जरिए सभी को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो पूर्व विधायक की रेल मंत्री से अपील है कि लॉकडाउन में फंसे लोगों की व्यवस्था करें। लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से जितने भी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें तुरंत उनके गंतव्य के लिए रवाना कर देना चाहिए। कोरोना वायरस होने के कारण उत्तराखंड के बहुत सारे प्रवासी लोग, चाहे वो मजदूर हों या अन्य लोग हों, अलग अलग ज़िलों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक उनके जाने का कोई ऐसा साधन नहीं किया है जिससे कि जैसे बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं या महाराष्ट्र या बेंगलोर या अन्य राज्यों के हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे वो ट्रेन के द्वारा अपने घर पहुंच सकें। बस की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं और बस सरकार इतना उपलब्ध नहीं करा पा रही है। कांग्रेस सरकार ने भी ये कहा है कि इन सभी प्रवासी लोगों को अपने अपने घर भेजने की व्यवस्था सरकार को तुरंत करनी चाहिए और अगर उनसे व्यवस्था नहीं हो पाती तो किराए में हम लोग भी रेल का किराया देने को कांग्रेस भी हमेशा तैयार है। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, पूर्व विधायक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सारी व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए, रेल मंत्री से भी अपील की है। हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़कर लोगों तक हर तरह की सुविधाएं भी पहुंचा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रवासी भारतीय है या प्रवासी उत्तराखंड के लोग भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, उन सबको
अपने घर वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों के पास रोजगार उनका छिन गया है, कुछ करने के लिए नहीं है, मार्केट बंद है, लॉकडाउन की स्थिति में आखिर कब तक रहेंगे। ऐसी ही परिस्थितियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास भी लोग आते हैं, उनके परिजन आते हैं, फोन करते हैं, तो इसी मामले को प्रमुखता से कांग्रेस उठा रही है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राजकुमार जी, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने रेलवे के बड़े अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपते हुए रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है, रेल मंत्री से निवेदन किया है कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, अन्य राज्यों में रह रहे, उनको रेलवे के द्वारा उत्तराखंड में भिजवाया जाए और अगर कहीं से भी सरकार की मदद की आवश्यकता है तो हम भी उसके लिए हर समय तैयार हैं। बिल्कुल पवन, अगर प्रवासी मजदूरों की मैं बात करूं तो कितने ऐसे प्रवासी मजदूर हैं उत्तराखंड के जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए और कितने अब तक वापस आ चुके हैं? पवन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस आगे आ रही है, सरकार से अपील कर रही है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हैं, जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं बचा है, लॉकडाउन की स्थिति में फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को वापस जल्द से जल्द लाया जाए। कीचुआ पुलिस ने एक युवक को तमंचे और 2 कारतूस के साथ पकड़ लिया है। पकड़े गए युवक ने बीती 8 तारीख को आवास विकास स्थित एक घर के सामने फायर किया था। पुलिस ने पकड़े गए युवक के अलावा 2 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो कीचुआ में पुलिस ने तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ 2 अन्य पर भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि बीती 8 तारीख को इस युवक ने फायर किया था एक घर के सामने, जिसके बाद लगातार पुलिस इसे ढूंढ रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लेकिन इसके जो दूसरे साथी थे वो मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मसूरी पुलिस को महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए कपड़ों के मास्क दिए गए हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल द्वारा बताया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा घर में अपने अपने हजारों की तादाद में मास्क तैयार किए गए हैं, जो उनके द्वारा फ्रंट लाइन में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को दिया जाएगा। वहीं कर जरूरतमंद लोग जो हैं उनको भी मास्क दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी ये मास्क दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि महिला मोर्चा द्वारा लोगों को शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले खतरे को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रशासन द्वारा रोज गरीब और जरूरतमंदों को राशन बांटने का काम भी लगातार किया जा रहा है। महिला मोर्चा द्वारा पूर्व में भी यहाँ पर जो सफाई मित्र हैं उनको यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए थे। उनके द्वारा अपने आप से घर में जो है ये मास्क बनाए जा रहे हैं और उनका भी महिला मोर्चा का प्रयास है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे पुलिस के सम्मानित सभी कर्मचारी हों, चाहे सफाई मित्र हों, चाहे अन्य डॉक्टर्स और नर्सेस हों, उनके द्वारा ये मास्क देकर एक सहयोग की भावना से इसको जो है आगे किया जा रहा है, ताकि जो है कहीं भी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन तक ये सहयोग मिल सके। एक भावना के तहत उन्होंने अभी तक जो है कम से कम मेरे ख्याल से 1600 के आसपास जो है मास्क बना दिए हैं। तो बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से हजारों की संख्या में मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो जरूरतमंदों को बांटे भी जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरे जनपद में लोगों से अपील की जा रही है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोग अपने ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। सरकार की तरफ से जो निर्देश आ रहे हैं उन निर्देशों का पालन ज़रूर करें। तो सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी को ये मास्क बांटे जा रहे हैं पूरे जनपद में। साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं होते, उन लोगों को ये मास्क भी दिए जा रहे हैं। मसूरी से छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रांसपोर्ट द्वारा एक बस का किराया करीब 1,20,000 रुपये मांगने की बात सामने आई है, जिसमें 20 से 25 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ले जाने को कहा गया है। जिले में फंसे विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी लोगों को लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकारों की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को रेल और बस सहित अन्य वाहनों के जरिए उनके गृह जनपद पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में सरकार ने लोगों को अपने निजी वाहनों से जाने की भी छूट दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के करीब 53 मजदूर मसूरी से घर जाना चाहते हैं। तो मसूरी में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने यह कहा है कि उन्हें उनके घर जाना है। ऐसे में वो अपने निजी वाहन तो उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बस से बात की थी, लेकिन बस द्वारा 1 लाख किराया मांगा गया है। जो बस के ऑनर्स हैं उन्होंने कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा किराया लगेगा, जिसके बाद ये खबर मसूरी में आग की तरह फैल गई है। वहीं लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें उनके गृह जनपद पहुंचा दिया जाए। दिक्कत ये है कि हम लोग सारे, किसी के घर में एक है, किसी के घर में है ही नहीं, बहुत समस्या है। किसी के घर में एक ही परिवार है, अपने बाल बच्चे को कैसे करेंगे, कैसे पालेंगे। कम से कम ये सोचते हैं कि नहीं, हम लोग कम से कम घर पहुंच जाएंगे, कम से कम कि जुलाई तक, अगर कम से कम जून तक भी पहुंच जाएंगे तो अपने घर के लिए खेती बाड़ी करके। तो हम लोग छत्तीसगढ़ तरफ से हेल्पलाइन नंबर से हम लोग मांग किए थे, उसमें भी बोल दिए कि नहीं, जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे लेबर फंसे हुए हैं, उन लोग का तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचा है। तो उत्तराखंड वाले जितने भी लेबर फंसे थे उन लोग को बोले कि नहीं, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आया है जम्मू कश्मीर वाले को। अब उत्तराखंड में तो सिर्फ 40-42 लेबर फंसे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और सूरत से हरिद्वार के लिए एक ट्रेन रवाना हुई है। गढ़वाल के यात्रियों को ये स्पेशल ट्रेन लेकर आ रही है। मेडिकल परीक्षण के बाद ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, सूरत से हरिद्वार के लिए एक ट्रेन रवाना हुई है। गढ़वाल के यात्रियों को ये स्पेशल ट्रेन लेकर आ रही है। मेडिकल परीक्षण के बाद ही ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप बता दें कि सभी राज्य सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को बुला रही है स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से। ऐसे में सूरत से हरिद्वार के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। स्पेशल ट्रेन में पहले जो मजदूर थे उनका मेडिकल परीक्षण किया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद ही उन्हें बैठने की अनुमति दी जा रही है। तो गढ़वाल के यात्रियों को ये स्पेशल ट्रेन लेकर आ रही है। सूरत से हरिद्वार के लिए ये ट्रेन रवाना हुई है। गढ़वाल के यात्रियों को ये स्पेशल ट्रेन लेकर आ रही है। मेडिकल परीक्षण के बाद ही ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कई हजार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घरों तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मजदूर हैं हजारों की संख्या में जो अभी भी फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में। तो उन्हें लाने का सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसी सिलसिले में आज सूरत से हरिद्वार एक ट्रेन रवाना हुई है। गढ़वाल के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन लेकर आ रही है। पहले उनका मेडिकल परीक्षण हुआ है। मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें बैठने की अनुमति दे दी गई है कि जब ये ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी तो हरिद्वार में भी इनका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद इन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सूरत से हरिद्वार के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। गढ़वाल के जो प्रवासी मजदूर वहां फंसे हुए थे उन मजदूरों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन आ रही है। पहले मेडिकल परीक्षण हुआ है, उसके बाद ट्रेन में बैठने की अनुमति मिली है। उसके बाद जब ये हरिद्वार पहुंचेंगे वहां पर भी इन्हें थर्मल स्क्रीनिंग इनकी की जाएगी। अगर खाने पीने की हम बात करें तो खाने पीने की व्यवस्था भी इनकी लगातार की जा रही है। तो मेडिकल परीक्षण के बाद ट्रेन में बैठने की अनुमति इन लोगों को दी जा रही है। केंद्र सरकार के दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों और छात्रों सहित अन्य लोगों को उनके प्रदेशों में भेजने के निर्देश के बाद उत्तराखंड प्रवासियों को भी वापस लाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
ऊधम सिंह नगर जिले में अब तक 2000 से ज़्यादा प्रवासी वापस आए हैं। अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रदेश के कई जिले के कई लोग दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। ये लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर घर वापसी कर रहे हैं। संबंधित प्रदेश की सरकार से उत्तराखंड सरकार आपस में संपर्क कर इनको यहां तक लाने की व्यवस्था कर रही है। रुद्रपुर बॉर्डर से आने वाले जिले के निवासियों की बसों को सीधे राधा स्वामी सत्संग ले जाया जा रहा है, जहां पर ये लोग रुके हुए हैं। तो ऊधम सिंह नगर पहुंचे 2000 से ज़्यादा मजदूर। सभी मजदूरों का मेडिकल परीक्षण किया गया है। उसके बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के बाद क्वारंटाइन किया जा रहा है। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, ऊधम सिंह नगर पहुंचे हैं 2000 से ज़्यादा मजदूर। अगर बात की जाए तो अब तक कितने मजदूर यहां पहुंच चुके हैं? काजल बताना चाहूंगा, जिले में अब तक 2000 से अधिक मजदूर वापस लौट चुके हैं। इन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था कि ये उत्तराखंड प्रदेश से अलग अलग जगह फंसे पड़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन लोगों को वापस लाया गया और उसके बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। शायद अगर ऊधम सिंह नगर की मैं बात करूं तो ऊधम सिंह नगर में अभी भी कितने ऐसे मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए कोई ट्रेन रवाना हुई है या फिर बसों के माध्यम से उन्हें लाया जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आगे ऊधम सिंह नगर के अंदर जो लगभग हैं कम से कम 4-5 हजार लोग हैं जो अभी फंसे पड़े हैं। उनके द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था और साथ ही साथ उन लोगों को जो 12 तारीख को ट्रेन चलनी है उससे वापस लाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाही तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ऊधम सिंह नगर में 2000 से ज़्यादा मजदूर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मेडिकल परीक्षण इनका पहले किया जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं थे उनको मास्क दिए जा रहे हैं। इनके बैगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद इन्हें इनके घर तक भेजा जाएगा। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें जहां 2000 से ज़्यादा मजदूर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अभी भी हज़ारों की संख्या में मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं ऊधम सिंह नगर के। लॉकडाउन का पालन करते हुए डोईवाला चीनी मिल के 170 कर्मचारियों को अपने घर उत्तर प्रदेश के हरदोई और गोरखपुर जाने का इंतजार पिछले 7 दिनों से था, जबकि डोईवाला चीनी मिल का पेराई सत्र बंद होने के बाद यूपी के 7 कर्मचारी घर जाने के लिए बेताब थे। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर मिल प्रशासन को डोईवाला एसडीएम ने इन सभी मिल कर्मचारियों को अपने घर जाने की परमिशन दी, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को बस के माध्यम से मिल प्रशासन ने रवाना किया। तो सभी घर लौट रहे कर्मचारी खुश थे। सभी का मेडिकल कराने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर देकर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देकर रवाना किया गया है। तो डोईवाला में चीनी मिल कर्मचारियों को घर जाने की अनुमति मिल गई है। मेडिकल परीक्षण के बाद सभी को रवाना किया गया है। कर्मचारियों ने सीएम का आभार भी जताया है। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, काफ़ी इंतज़ार इन चीनी मिल के कर्मचारियों का था कि ये कब अपने घरों तक जा पाएंगे और आज ये अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। किस तरह की खुशी इनमें देखने को मिल रही है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई? बिल्कुल, देखिए काजल, पिछले 7-8 दिन से इन कर्मचारियों को इंतजार था कि कब प्रशासन इन्हें घर जाने की अनुमति दी, क्योंकि 170 ऐसे कर्मचारी थे जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों के थे। तो मुख्यमंत्री से इन लोगों ने गुहार भी लगाई थी, तमाम तरह से इनके प्रयास भी किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज हम कह सकते हैं कि इनके प्रयास सफल हुए हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पहल पर डोईवाला एसडीएम ने इन सबको परमिशन दी घर जाने की। इसके बाद मिल प्रशासन की तरफ से बसें की गई हैं। यहाँ पे 3 बसें कल रात को ही रवाना कर दी गई थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न गाँव के लिए और आज 3 बसें भरकर आज भेजी गई हैं। तो कर्मचारी कहीं ना कहीं खुश थे, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से इन्हें बहुत ज्यादा अपने घर की याद भी आ रही थी। लॉकडाउन होने के कारण ये जा नहीं पा रहे थे। तो सभी का यहाँ पर मेडिकल मिल प्रशासन ने कराया। इसके अलावा इनको मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइजर इनको दिया गया है और जो जिस बस में लोग जा रहे हैं उसको भी सैनिटाइज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से
कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो उसको देखते हुए तमाम एहतियात यहाँ पे बरती गई है। राजकुमार, कितने ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें रवाना किया गया है? देखिए 150 कर्मचारी अभी तक रवाना हो चुके हैं, जो 20 है उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारे के सारे कर्मचारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आभार भी जता रहे थे, क्योंकि डोईवाला सब जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा है, तो इस नाते इनको परमिशन मिलने में थोड़ी सी आसानी भी हुई है। और हालांकि एसएम साहब ने कहा है कि आगे भी जो कर्मचारी अपना घर जाना चाहें या जो भी मजदूर अपना घर जाना चाहें उनको परमिशन दी जाएगी, वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। तो कह सकते हैं कि सभी जो फंसे हुए मजदूर हैं या कर्मचारी हैं उनको राहत दी जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी पहुंचाने के। तो डोईवाला मेडिकल परीक्षण के बाद सभी को रवाना किया गया है। कर्मचारियों ने सीएम का आभार भी जताया है। तो करीब 150 ऐसे कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।